हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, सीबीटी 1 का एग्जाम समाप्त हो चुका था, आंसर की भी आ गया, आप लोग देख लिए। अब देख लेते हैं कि सीबीटी 2 एग्जाम, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेज वही है, सीबीटी 2 एग्जाम। और पिछली बार से अगर देखें तो सीबीटी 2 एग्जाम का जो पैटर्न था और अभी का जो पैटर्न है, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। आज के वीडियो में एक छोटी सी वीडियो होगी और कल के पैटर्न में देख लेंगे सिलेबस और कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे मैंने किया था वो भी बता दूंगा, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर सके। और यहीं पर आप एक चीज ध्यान रखिए, ये जो सीबीटी 2 है ना, सीबीटी 2 एग्जाम जो होगा, इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा कि आप अगले स्टेज में जाएंगे कि नहीं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कि नहीं, इसी से आपका मेरिट भी डिसाइड होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है। सीबीटी 1 तो ऐसे ही हो जाता है, वहां से बच्चों को बहुत, जो ढेर सारे लोग होते हैं, एलिमिनेटर स्टेज होता है, लेकिन सीबीटी 2 से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आइए पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न से पहले भी एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोग को फिर से बता देता हूँ, कितने स्टेज से होके आपको गुजरना पड़ता है। सीबीटी 1 देखिए, जो कि समाप्त हो चुका है, आप लोग दे चुके हैं। अब होने वाला है क्या, सीबीटी 2। सीबीटी 2 के बाद होगा सीबीएटी। सीबीएटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि साइको टेस्ट होता है और बहुत ही इजी टेस्ट होता है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी, और उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में सबसे टफ जो मेडिकल होता है और सबसे A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, वो असिस्टेंट लोको पायलट का ही होता है। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि आप आगे बैठे रहते हैं, आपके हाथ में पूरे ट्रेन का कंट्रोल रहता है, आप ड्राइव करते हैं। अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो पीछे बैठे हजारों लोगों की जान जा सकती है। और अगर बात करते हैं, आप मालगाड़ी चला रहे हैं, गुड्स गाड़ी चला रहे हैं, अगर उस समय भी आपसे थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो क्या होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। 1-2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, इतने का नुकसान होगा अगर आप एक बार मिस्टेक किए तो। ये भी आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप आएंगे, काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना लॉस होता है। तो इसलिए रेलवे आपके ऊपर इतनी भरोसा जताती है, आपको पूरा ट्रेन थमा देती है, लीजिए चलाइए। तो आपको भी उसी हिसाब से परफॉर्मेंस से होकर गुजर कर आना पड़ता है, इसीलिए साइको टेस्ट लेते हैं। चलिए, ये सब तो अलग की बात है। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, सीबीटी 2 का पैटर्न जो है, मैं ऐसा बताऊंगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं से दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपको एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस, दो चीज होता है, एक एग्जाम का पैटर्न और दूसरा एग्जाम का सिलेबस, जब ये दोनों चीज आपके माइंड में एकदम क्लियर कट होता है तो आप थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको सिलेबस ही नहीं पता है, पैटर्न ही नहीं पता, ऐसे पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। पैटर्न पता हो, सिलेबस पता हो, तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा रहता है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सीबीटी 2 का, तो सीबीटी 2 में दो पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, पार्ट ए और पार्ट बी एक ही दिन होंगे, एक ही शिफ्ट में होंगे और एक ही साथ होंगे। सीबीटी 2 का पार्ट ए और पार्ट बी एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में होगा और एक साथ होगा। एक साथ होने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में आपको गैप नहीं दिया जाएगा। एक बार आप सिस्टम पे बैठे तो दोनों पार्ट दे के उठेंगे। पार्ट ए का टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट, 1.5 घंटे। पार्ट बी का ड्यूरेशन होता है 60 मिनट। टोटल 2.5 घंटे होते हैं। 2.5 घंटे आपको बैठ के एग्जाम देना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब तक पार्ट ए खुला रहेगा तब तक पार्ट बी नहीं खुलेगा, और जब पार्ट बी एक बार ओपन हो गया तो पार्ट ए ओपन नहीं होगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन मैं पार्ट ए का कर लूंगा, कुछ बी का कर लूंगा, बाद में टाइम बचेगा तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको बता दे रहा हूं। पार्ट ए पहले खुलेगा, पहले पार्ट ए ही खुलता है, 1.5 घंटे तक केवल और केवल पार्ट ए ही खुला रहेगा। जैसे ही 1.5 घंटे समाप्त होगा, आपका पार्ट बी ओपन आ जाएगा, टाइमर आता है, पार्ट बी ओपन हो जाएगा। जैसे ही पार्ट बी ओपन होगा, आपका पार्ट ए खत्म हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा उसमें सतर्क रहिएगा। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं
कि रेलवे ने पिछली बार क्या किया था, खास करके साइको टेस्ट में इन्होंने क्या किया था, ऑप्शन चेंज कर दिए थे। ऑप्शन का जो पैटर्न होता है ना, ए बी सी डी ऐसे होता है ना, A B C D ऐसे होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था साइको टेस्ट में, क्योंकि साइको टेस्ट है तो हर तरीके से आपको समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, आप कितना आपका माइंड प्रेजेंस है सब देखते हैं। तो इन्होंने ऑप्शन का पैटर्न ही चेंज कर दिया था। ABCD देने के बजाय इन्होंने क्या दे रखा था, डी दे रखा था, बी दे रखा था, ए रखा था, सी रखा था। फिर दूसरे क्वेश्चंस का ऐसे BCAD, तीसरे क्वेश्चंस का DABC, कुछ भी दे रहे थे वो, तो उसमें आपको थोड़ा सा देख के लगाना था कि आप ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं तो पहले स्थान पे है कि तीसरे स्थान पे है, वो देख के उधर टिक करना हो रहा था। चलिए, हम बात कर रहे थे पार्ट ए और पार्ट बी की, तो सारी बातें बता दिया। देखिए, पार्ट ए में 90 मिनट मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। पार्ट बी आपका ट्रेड का एग्जाम होता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 60 मिनट होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर के होते हैं। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें, आपको मिनिमम कितना नंबर लाना ही लाना पड़ेगा अगले स्टेज में जाने के लिए, तो अनरिजर्व और EWS के लिए 40%, SC और OBC के लिए 30%, ST के लिए 25%। ये है आपका पार्ट ए का क्वालिफाइंग परसेंटेज। अगर हम पार्ट बी का बात करेंगे तो यहाँ पर 35% फॉर ऑल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, उनको मिनिमम 35% लाना ही लाना है। किसमें? ट्रेड एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो देखिए निगेटिव मार्किंग 1/3 है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है और दोनों एग्जाम में है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पार्ट ए में होगा पार्ट बी में नहीं होगा। दोनों एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है और कितना मार्किंग है? 1/3। यहाँ तक तो ये इनका पैटर्न है। अब बात करते हैं कि मेरिट बनाने में किसको कंसीडर करेंगे, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो ट्रेड का पार्ट है ये वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग ट्रेड है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 35% ला दीजिए। किसका 35%? 75 का। 75 नंबर का 35% ला दीजिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वो चाहे आप बिना नॉर्मलाइजेशन के लाइए या नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर आपका 35% आ गया तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 35% आ रहा है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करते हैं पार्ट ए का, तो पार्ट ए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए ही आपका मेरिट डिसाइडर है। पार्ट ए जो भी 100 क्वेश्चन आप करेंगे 100 नंबर के, उसमें से जितना भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा वही आपका मेरिट डिसाइडर है। कौन से मेरिट की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं CBAT में जाने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट में जाने के लिए जो आपका मेरिट बनेगा वो पार्ट ए से ही बनेगा, मेरिट डिसाइडर होगा। जो जितना पार्ट ए में ज्यादा लाएगा उसी का 8 गुना वैकेंसी, जैसे जितना वैकेंसी होता है उसका 8 गुना लोग सीवी साइको टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो मेरिट के ऑर्डर के हिसाब से 8 गुना लोग साइको टेस्ट में जाएंगे। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी, बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूं आपको। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, एक बार मैं सिलेबस की चर्चा कर लेता हूं। हालांकि सिलेबस के लिए मैं अलग सा 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। ऑलरेडी आप लोग बहुत एग्जाम दिए, आपको बहुत आइडिया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अपना भी इनपुट रखूंगा जिससे आपको हेल्प हो सके। सिलेबस की बात करें तो 2019 का जो ALP का सिलेबस था पार्ट ए के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी आ रहे थे, 10 नंबर के, 10 से 15 नंबर के आ रहे थे। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज किया है, बहुत ही अच्छा रेलवे ने किया है कि वो हटा दिया, क्योंकि 10 नंबर का आता है, 10 नंबर के लिए आपको 10 किताब से पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी अलग पढ़ो, हिस्ट्री अलग पढ़ो, जियोग्राफी अलग पढ़ो, करंट अफेयर्स से 1 साल का अलग पढ़ो, तो बहुत ही हेक्टिक होता है और थोड़ा सा प्रेशर भी बहुत रहता है, तो इस बार उन्होंने हटा दिया। देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं कि अभी किस सेक्शन से कितने नंबर के आएंगे ये अभी उन्होंने नहीं दिया है। सिलेबस में उन्होंने 3 सेक्शन दे रखे हैं, मैथमेटिक्स से आएगा, रीजनिंग आएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा, लेकिन किस सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चंस आएंगे वो अभी नहीं दिए हैं। ठीक है,
तो ये कब देते हैं, अभी जैसे CBT 1 का रिजल्ट देंगे उसके बाद ये एक नोटिस निकालेंगे और उसमें बताएंगे कि सेक्शन वाइज इतना इतना नंबर आपका आएगा। लेकिन अगर मैं 2019 या 18 से कंपेयर करूं कि उस समय कितने आ रहे तो देखिए 25 क्वेश्चंस 25 नंबर्स के, 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, और यहाँ क्या आ रहा था 40 क्वेश्चंस आ रहा था, कितना नंबर का, 40 नंबर का, और 10 नंबर का आपका जीके जीएस हो रहा था, तो सब मिला के 100 नंबर का। लेकिन इस बार इन्होंने वो सेक्शन हटा दिया है और इनके पास बचे हैं अभी 10 नंबर। तो देखिए वो 10 नंबर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हो सकता है इसमें +5 कर दे, इसमें +5 कर दे, 5 क्वेश्चन इधर ज्यादा आएगा, 5 इधर ज्यादा आएगा, या तो फिर ये करें कि 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसी में ऐड कर दे, यानी कि इसको बोलेंगे कि ये 25 का ही रहेगा, ये 25 का रहेगा और ये 50 का आएगा। या फिर ए हो सकता है कि ए बोले कि ए 30 का आएगा, ये भी 30 नंबर का आएगा, और ये आपका 40 का 40 नंबर का ही रहेगा। तो ये तो बाद की बात है कि किस सेक्शन से कितने नंबर का पूछेंगे। यहाँ पर एक्चुअली मैं पैटर्न बता रहा था, तो देख लीजिए पैटर्न ए है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसमें फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। समरी, 2 एग्जाम होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों का समय मिला के 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे आपको एक ही बार बैठना पड़ेगा, ये नहीं कि इन दोनों के बीच में गैप होगा। जब पार्ट ए का एग्जाम दे रहे होंगे तो पार्ट बी ओपन नहीं होगा, और जब पार्ट बी का एग्जाम दे रहे होंगे तो पार्ट ए ओपन नहीं होगा। इसका मतलब एक ही बार ओपन होगा पार्ट ए और एक ही बार होगा पार्ट बी। आप नहीं कि पार्ट ए से पार्ट बी में आ रहे हैं, पार्ट बी से पार्ट ए में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों के में निगेटिव मार्किंग है, दोनों में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के। इसका समय 1.5 घंटे का, इसका समय 60 मिनट का। ये आपका पार्ट बी जो है ट्रेड का पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, और टोटली क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट से कुछ भी लेना देना नहीं है पार्ट बी का। लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है 35% है, और सभी कैटेगरी के लिए है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, सबके लिए 35% चाहिए। लेकिन पार्ट ए में वही जो पुराना परसेंटेज चला रहा था वही है, और ये आपका मेरिट डिसाइडर है। कौन सा मेरिट डिसाइडर है, तो आपको CBT 2 से साइको टेस्ट में जाने के लिए जो मेरिट बनेगा, टॉप के 8 बच्चे हर से लिए जाएंगे, जितना वैकेंसी है उसका 8 गुना बच्चे टॉप लिस्ट से लिए जाएंगे, तो इसी से अब मेरिट बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो एग्जाम पैटर्न से, CBT 2 से लेकर, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टाइम मिलने पर रिप्लाई करूंगा मैं। कल मैं एक सिलेबस का वीडियो बना दूंगा और कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा। उसके बाद आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।